आज रविवार को दो बैठकें थी। पहली मीटिंग जो थी वो एचआरटीसी के जो पेंशनर कर्मचारी थे उनसे संबंधित थी। मैंने बोला मैं खुद उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ। उन्होंने कुछ सुझाव दिए एचआरटीसी के पेंशनर्स ने, और उसमें उनकी जो पेंशन की थी वो कभी ये सब काफ़ी समय से एक समस्या बनी आ रही थी। ये हमारे समय की समस्या नहीं है, पेंशनर्स की एचआरटीसी के। तो उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना से पहले कई बार 2 महीने पहले नहीं मिलती थी, 3 महीने नहीं पहले मिलती थी। बीजेपी के समय जब था तो उनको कोरोना से 3-3 महीने पहले पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो मैंने बोला एक सिस्टम तो बनाया जाए। तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में एचआरटीसी की जो पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन मिल जाया करेगी, और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है एचआरटीसी जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे एचआरटीसी के पेंशनर्स की। टोटल पेंशनर का खर्चा 23 करोड़ है। 3 करोड़ एचआरटीसी जो अपना रेवेन्यू होता उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो उनकी एक और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो मैंने घोषणा की थी पीछे 100 करोड़ रुपए की, जिसमें 15 करोड़ हमने उस समय जो उनकी ओवर टाइम होता है उसके लिए दे दिए थे। तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ, ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए। और उसमें 13 करोड़ एचआरटीसी के पेंशनर है, 7 करोड़ जो वर्तमान में कर्मचारी है। इस बारे में हमारी बात हुई। नहीं, वित्त विभाग की स्थिति का मैंने आकलन किया, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा प्रदेश को आत्मनिर्भर करने की सोची थी, उस दृष्टि से हमने इसमें बहुत जल्दी सुधार किया है। और जिस प्रकार प्रदेश सरकार की आरडीजी को 10,000 करोड़ रुपया काट दिया गया, जो 1952 से मिलती रह रही थी, उसके बाद भी मुझे खुशी इस बात की है कि हमने उसको बहुत तेज़ी से उस स्थिति में सुधार किया। कुछ जगह हमने फैसले किए, कुछ फैसलों से कुछ कर्मचारियों को ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ़ें हुई है, लेकिन ये तकलीफ़ ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। उसका मतलब ये है कि वो जब कोई चीज़ हमको ठीक करते हैं, कोई चीज़ को हम लाते हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारियों को सिस्टमेटिक ढंग से उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो रहे। उस दृष्टिकोण से हमने एक फ़ैसला किया, और जो चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनकी सैलरी को, और जो एमएलए हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो डेफ़र की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा, और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। बिल्कुल अच्छी तरह सुधार हुआ है, और अच्छी तरह सुधार से हम बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्व जो हमने बंद किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करें, उसमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, और उसमें हमारी मेहनत और हमारे फाइनेंस के अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने फैसले किए जिससे हमको ये लगता है कि यहाँ से पैसे निकाले जाते थे, काफ़ी पैसे निकाले जाते थे, तो उसको मैंने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके आगे बढ़कर इस सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इसीलिए जो हमने बजट के भाषण में डेफरमेंट किया था, उस डेफरमेंट के साथ हमने ये कहा कि ये डेफरमेंट जो है इसकी नोटिफिकेशन, क्योंकि हमने वित्तीय स्थिति में सुधार कर लिया है, इस नोटिफिकेशन को मैं विड्रॉ करता हूँ। और इसके अलावा जो हम ग्रांट देते थे, जैसे बिजली बोर्ड को हम 2200 करोड़ रुपए की ग्रांट देते थे, तो बिजली बोर्ड को जो 2200 करोड़ की ग्रांट देते थे उसमें हमने जब सुधार किया, तो आज हम उसमें सिर्फ 1000 करोड़ रुपए की ग्रांट दे रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है, मैं बिजली बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, सभी आम जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन जो हमने बिजली बोर्ड में हमने जिस प्रकार के फैसले किए उसका लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। हमने प्रत्येक परिवार को 2 मीटर में 125 बिजली की यूनिट की सब्सिडी देने की बात की। पहले क्या होता था, एक ही परिवार के अगर 10 मीटर है तो उसमें 125 यूनिट होती थी, जिससे क्या होता था, नुकसान होता था। उसमें सुधार हुआ है। फिर हमने जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्यूशन सेंटर चले हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल चले हुए हैं, बड़े बड़े होटल चले हुए, उसमें हमने बिजली के बिलों में मामूली सा सुधार करके आगे हम बढ़े हैं। तो मुझे ये खुशी है। और मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ
कि जो 65 साल से 1/1/16 से 31/1/2022 के थे, उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज़ कर देंगे। ये मैंने बजट में कहा था। तो ये हमारी वित्तीय स्थिति जो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी के समय, भारतीय जनता पार्टी के समय उन्हें 60,000 करोड़ रुपया हमसे ज़्यादा मिला। ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही ढंग से फैसले किए होते। प्रदेश में कर्जा नहीं होता और प्रदेश हमेशा सुंदर और आत्मनिर्भरता और हमारी आर्थिक समृद्धि ज़्यादा होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला, 13,000 करोड़ रुपया जो हमें वैट और एक्साइज के पहले मिलता था जीएसटी लगने के बाद, उसमें सिर्फ मात्र उनको जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 3200 करोड़ हर महीने मिलता रहा। लेकिन वैट और एक्साइज से हमें कितना आता था? 4,000 करोड़ आता था और वो मई 2022 में 32 में बढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि तुमने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों का जो धन था वो भी लुटाया। हमने 3 साल में अच्छे फैसले किए और जिसकी समृद्धि का प्रतीक ये आज निकल कर आया कि हमने जो आत्मनिर्भरता की बात की थी, अगर ये 10,000 करोड़ रुपया हमारा दे देते तो आत्मनिर्भरता तो हम 26 में होने थे। लेकिन 2027 का टारगेट होकर भी मुझे आज खुशी है कि वित्त विभाग के अधिकारी हमारे फैसलों के माध्यम से आज हम जो डेफरमेंट थी उसको विड्रॉ किया है और जो 65 से 70 साल के जो कर्मचारी उनका पूरा एरियर जुलाई महीने में दे दिया जाएगा। ये मैंने फैसला किया। आने वाले समय में कर्मचारियों को क्या खुशखबरी मिल सकती है कि भी उनकी? हाँ, कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी हमारे इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस के द्वारा हमारा 1600 करोड़ रुपया बंद किया। अगर ये बंद ना किया होता तो मैं कह सकता हूँ कि हम पूरा एरियर इनका दे सकते थे, लेकिन इन्होंने बंद किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मित्रों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी। हिमकेयर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। हिमकेयर योजना को हम नया स्वरूप देने जा रहे हैं, एक नई योजना लाने जा रहे हैं जिसमें आप पत्रकारों को भी हम सम्मिलित करेंगे कि कल को आपको मेडिकल हेल्थ की अच्छी सुविधा मिले। ये सारी चीज़ें जो है छोटे छोटे लाभ के लेना देखकर इस ऐसे लाभ प्रदान करना है हिमाचल प्रदेश की जनता को जो उनके अंतिम समय, अंतिम सांस तक चले। इस प्रकार की योजनाओं पर बात फैसला कर रहे हैं। इसमें थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इससे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों को फायदा होगा। सर, केंद्र ने जो है पीछे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, आज जो है गैस के दाम भी कमर्शियल। मुझे समझ नहीं आता लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देते हैं। गैस का सिलेंडर आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहा है। राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं कि अभी आर्थिक तूफान आने वाला है। हमने तो आर्थिक तूफान सहन कर लिया और उसमें हम सस्टेन कर दे। हिमाचल में कोई नहीं आर्थिक तूफान आएगा, लेकिन हम हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आने वाला है। गैस की सिलेंडर जो कांग्रेस के समय, मनमोहन सिंह जी के समय 450 रुपये का मिलता था, आज डोमेस्टिक मेरे ख्याल 1200 का हो गया, कितने 1,000 रुपये का हो गया। और जो कमर्शियल सिलेंडर 1,000 रुपये का मिलता था वो 3100 रुपये का हो गया। डीजल आज और बढ़ रहा है। तो उस समय ये इस चीज़ से लड़ने की केंद्र सरकार को जरूरत है। प्रदेश ने तो उस आर्थिक संकट को देख लिया, उससे उभर पड़ा, लेकिन देश का संकट अभी आर्थिक का आने वाला है। सर, जो आरडीजी से नुकसान हुआ है, क्या जो आपने फैसले लिए हैं ठीक करने के लिए, क्या उसको कवर अप कर पाएंगे? देखिए, आरडीजी से जो नुकसान हुआ है हमारे फैसलों से हमने उसको कवर अप किया है और हमने कल कवर अप किया और इसका फ़ायदा आने वाले समय हिमाचल की जनता को